Good morning, students. Today we are going to discuss about anatomy of scrotum. So, what is scrotum? Scrotum is a cutaneous bag which contains both right and left testicles, and along with that, it contains the epididymis. Yes, in this figure you can trace this is the epididymis. So, scrotum is a cutaneous bag which contains both the testicles, along with it the epididymis and the lower part of the spermatic cord. Lower part of the spermatic cord. So, if 2 marks question will came in the examination, then you have to write this definition, that is scrotum is a cutaneous bag which contains both the testicles along with the epididymis and uh, lower part of spermatic cord. Now, talking about some external feature as well as internal structure of scrotum. First of all, you can see in this figure, yes, there is a median raphe. There is a median raphe which is found externally in the scrotum, and it divides this median raphe divides the scrotum in two halves, the left one and the right one. So externally the scrotum has the median raphe which divides it into left and right half, and this raphe is continued forwards to the undersurface. In this figure it is not observable, but in previous lecture you have studied about penis, and in that you have studied that the undersurface of the penis has a raphe or a median segment, so raphe. So that raphe is nothing but the continuation of this median raphe of scrotum. So this median raphe of scrotum forwards forwards continued on the undersurface of the penis, and backwards it is also continued backwards, and it extends to the perineum, basically till middle of the perineum at the anal canal, till anal canal. So anal canal तक पीछे पोस्टीरियरली अगर बैकवर्ड्स में मतलब अगर बात करें तो ये रैफे जो ये मीडियन रैफे है ये पोस्टीरियरली भी एक्सटेंड कर रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द पेरिनियम तक, जहाँ पे एक्सटर्नल एनल ओरिफाइस है, और फॉरवर्ड्स भी ये कंटिन्यूड है अंडर सरफेस ऑफ द पीनिस में. इसके अलावा एक चीज़ और, जैसा इस फिगर में देख सकते हैं आप, यू कैन सी very clearly that the left scrotum slightly hangs down. Left half of the scrotum slightly hangs lower than the right half because the length of the spermatic cord of left side is slightly greater than the right one. सो लेफ्ट साइड का जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसका लेंथ थोड़ा सा लंबा होता है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रोटम है वो स्लाइटली हैंग डाउन करता है, थोड़ा सा लोअर हैंग करता है एज कम्पेयर टू द राइट वन. एंड एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनल अगर स्ट्रक्चर का बात करें, ये जो कि 2 मार्क्स क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, व्हाट इज़ डार्टस मसल. सो डार्टस मसल जो है वो हम कवरिंग्स या लेयर्स ऑफ स्क्रोटम में भी पढ़ेंगे डिटेल में. डार्टस मसल जो है अगर देखा जाए एक मसल है जो रिस्पॉन्सिबल होती है स्क्रोटम में थर्मल रेगुलेशन के लिए, यानी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए. डार्टस मसल जो है इसके ही कंस्ट्रिक्शन से इन यंग पीपल या इन रोबस्ट पीपल जो ये डार्टस मसल होता है ये जनरली ये कोरुगेट करता है शॉर्ट स्क्रोटम जो है वो क्रिएट करता है. क्यों? क्योंकि ये डार्टस मसल जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये स्क्रोटम छोटा शॉर्ट या कोरुगेट दिखेगा इन यंग पीपल, और वो उस वक्त मतलब वो टूवर्ड्स बॉडी पुश होता है. ये फिजियोलॉजी में ऑलरेडी डिटेल में आप पढ़ोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर जो है उससे अराउंड 1 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो टेम्परेचर कम चाहिए होता है. सो उस जगह पे इस डार्टस मसल का यूज़ आता है. तो जहाँ पे जब टेम्परेचर बहुत
ज़्यादा होता है बाहर और बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो ईराटस मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्क्रोटम थोड़ा सा अपवर्ड्स टूवर्ड्स बॉडी पुल अप होता है। एंड वेर एज इन केस ऑफ फीवर और पायरेक्सिया, जब या बॉडी का टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने के लिए ये डायटस मसल थोड़ा सा लूजन अप होता है और जो स्क्रोटम है वो अवे फ्रॉम द बॉडी जो है वो हैंग आउट करता है। सो ये दिस डायटस मसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विद इन द स्क्रोटम। नाउ टॉकिंग अबाउट लेयर्स ऑफ स्क्रोटम, सो अगर हम विदाउट इनवर्ड्स चलें, तो विदाउट इनवर्ड्स मतलब बाहर से अंदर हम चल रहे हैं। विदाउट इनवर्ड्स वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटर लेयर दैट इज स्किन। हमने डेफिनेशन में बात किया क्यूटेनियस बैग। क्यूटेनियस जो टर्म है वो स्किन के लिए यूज़ करते हैं, ऑलरेडी यू नो दिस। सो द आउटर मोस्ट लेयर इज द स्किन, followed by the dartus muscle, then followed by the external spermatic fascia, then followed by cremasteric muscle and fascia। ये cremasteric muscle है और ये covered by the fascia, so cremasteric muscle along with its fascia, and the last one is the internal spermatic fascia। सो डार्टस मसल जनरली स्किन के बाद बहुत सारे बॉडी स्ट्रक्चर्स में स्किन के बाद अपन पढ़ते हैं सुपरफिशियल फेशिया देन डीप फेशिया। सो सुपरफिशियल फेशिया जो है वो यहाँ पे डार्टस मसल से रिप्लेस्ड है। इन केस ऑफ स्क्रोटम वी डोंट हैव सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया इज रिप्लेस्ड बाय दिस डार्टस मसल इन स्क्रोटम, in case of scrotum. Now talking about blood supply, so the main blood supply of scrotum is the external pudendal artery। external pudendal artery की दो branches होती हैं, superficial as well as deep external pudendal artery। so both superficial and deep external pudendal artery gives branch to the scrotum, and the other branch is this one, the scrotal artery और द स्क्रोटल ब्रांच ऑफ द इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी। सो दिस इज, यहाँ फिगर में ट्रेस कर सकते हैं, ये इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी आपको दिख रहा है, दिस इज इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी एंड स्क्रोटल, दिस इज द स्क्रोटल आर्टरी ब्रांच ऑफ इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी which is divided into posterior and anterior scrotal artery and gives branches or blood supply to scrotum। Venous drainage is similar to the or corresponding to the arteries which supplies the blood to scrotum। Now talking about nerve supply, so nerve supply थोड़ा सा यूनिकली स्टडी करना ज़रूरी है। अलग से क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि नर्व सप्लाई जो है वो स्क्रोटम का डिफाइन करने के लिए, बिकॉज इन दिस के यहाँ पे फिगर में देखो आप कि बेसिकली स्क्रोटम इज सप्लाइड बाय two root values, segment L1, the segment L1 of spinal nerves and the segment S3। so spinal nerves के L1 segment से सप्लाई और S3 segment से सप्लाई मिलता है। बेसिकली एंटीरियर 1/3 जो है वो सप्लाई होता है L1 segment से एंड द पोस्टीरियर 2/3 इज सप्लाइड बाय द S3 segment of the spinal nerve। एंड ये क्लिनिकली भी इम्पॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ स्क्रोटम जो है वो स्पाइरल एनेस्थीसिया नहीं हो पाता पूरी तरह से, बिकॉज स्पाइरल एनेस्थीसिया अगर देंगे, स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है लंबर रीजन में दिया जाता है एट द लेवल ऑफ L1। सो L1 पे जहाँ है वहाँ से तो मान लिया कि एनेस्थीसिया जो है वो वर्क करेगा, बट S3 से जो पार्ट सप्लाइड है दैट इज पोस्टीरियर 2/3 वो जनरली एनेस्थीसिया के इन्फ्लुएंस में नहीं होता। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द होल स्क्रोटम एनेस्थीसिया इन होल स्क्रोटम। सो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है इस नर्व सप्लाई का। अगेन कम बैक टू द नर्व सप्लाई, द एंटीरियर 1/3 इज सप्लाइड बाय द segment L1 and this segment has through two nerves, it is giving the nerve branches, that is the ilioinguinal nerve and the genital branch of the genitofemoral nerve। Dartus muscle is also supplied by this genital branch of genitofemoral nerve। Okay, now the posterior 2/3 is supplied by the S3 segment through two branches, the posterior scrotal branches of the perineal nerve and the perineal branch of the posterior cutaneous nerve of the thigh। Now talking about clinical anatomy of scrotum, first of all we have the sebaceous cyst। as we all know that scrotum is has rich
और abundance of hair as well as sebaceous glands. So बहुत सारे sebaceous glands होते हैं, इस वजह से sebaceous cyst, आप थर्ड ईयर में BHM थर्ड ईयर में सर्जरी में आप डिटेल में पढ़ोगे व्हाट इज सेबेशियस सिस्ट. सो अभी के लिए बस इतना जानो कि क्योंकि बहुत सारे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड सीबम सिक्रीट करते हैं. एंड इन एनी केस जो ये सेबेशियस ग्लैंड के जो डक्ट्स होते हैं अगर वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो ये सीबम जो है वो वहीं अंदर सेबेशियस ग्लैंड में एक्यूमुलेट होता है और ये सेबेशियस सिस्ट फॉर्म करता है. एंड बिकॉज बहुत सारे सेबेशियस ग्लैंड, देयर आर अ लॉट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड एंड हेयर्स, abundance of hairs on scrotum, that is why it is a very common site for sebaceous cyst. Hydrocele is the commonest cause of swelling of scrotum. So scrotal swellings का सबसे commonest cause जो है वो हाइड्रोसील है. उसके अलावा कंप्लीट इंग्वाइनल हर्निया भी ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको स्क्रोटल स्वेलिंग देखने को मिल सकता है. नॉर्मली देखो यहाँ पे नॉर्मल स्क्रोटम दिखा रखा है एंड दिस इज द scrotum having the swelling due to hydrocele. Hydrocele is nothing but a condition in which fluid generally accumulates in the tunica vaginalis. ट्यूनिका वजाइनालिस जो है वो फर्स्ट स्लाइड में आपने लेबल देखा था. ट्यूनिका वजाइनालिस लेयर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टेस्टिस डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. सो ट्यूनिका वजाइनालिस में ही जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग होता है स्क्रोटम में, दैट इज़ हाइड्रोसील. हाइड्रोसील के भी टाइप्स हैं, वो भी हम क्लिनिकल में पढ़ेंगे टेस्टिस के डिटेल में. and the last clinical important clinical is the elephantiasis. Elephantiasis is a condition which basically involves the lower limb or the scrotum. generally तो elephantiasis जो है वो term use होता है lymph, basically ये lymph जो vessels हैं उसमें वहाँ पे इडिमा कॉज होता है एलिफेंटियासिस में. एंड ये एक तरह का पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है. डिटेल में पैथोलॉजी में आप पढ़ेंगे. फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट एलिफेंटियासिस involves the scrotum and the skin and subcutaneous tissues, and generally as you can see here in this figure कि the skin or the subcutaneous tissues of the scrotum is hypertrophied, मतलब बहुत ज़्यादा hypertrophied है, साइज़ में बढ़ गया है बहुत ज़्यादा. डायमेंशन मतलब बहुत ही ज़्यादा देख सकते हो कि अपने डायमेंशन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. सो इस तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है. और इसके अलावा स्क्रोटम में कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ क्लिनिकल कंडीशंस और हैं बहुत सारे. पैथोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए ये 2-3 टर्म्स में अगर क्लिनिकल ऑफ स्क्रोटम आपको पूछा जाए या लिखने को, सो यू हैव टू मेंशन हाइड्रोसील, यू हैव टू मेंशन एलिफेंटियासिस एंड यू हैव टू मेंशन सेबेशियस सिस्ट. दैट इज all that will be sufficient in case of clinical anatomy of scrotum. So that is all for today. Thank you so much. In next lecture we will move on to the anatomy of testis along with epididymis. So till then, stay home, stay healthy, take care.